प्रदेश सरकार हरियाणा में रोडवेज बसों के बेड़े और रोडवेज विभाग को दुरुस्त करने की बात करती है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से आगरा तक अवैध रूप से चलने वाली निजी बसों सहित अन्य वाहन सरकार के राजस्व को भारी चूना लगाने का काम कर रहे हैं। जिले की सड़कों पर अवैध वाहनों की भरमार है। इसके कारण न केवल रोडवेज विभाग को चपत लग रही है, बल्कि हाईवे समेत अन्य मार्गों पर आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। जिला प्रशासन को भी सब कुछ पता होने के बावजूद उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। पलवल से सोहना, बल्लभगढ़, होडल, हतेन, पुनाहना, अलीगढ़, चट्टारी, मोहना, नूह, हसनपुर, पुनाहना, सिकंदरपुर, धतीर और चांदहट सहित कई मार्गों पर 400 से अधिक अवैध वाहन चल रहे हैं, जिन मार्गों पर हरियाणा रोडवेज की बसें भी चल रही होती हैं। इन बसों की समय सारणी का अवैध वाहन चालकों को अच्छी तरह से पता होता है। इन बसों के आने से पहले ही वे यात्रियों से अपने वाहनों को भर लेते हैं। ये वाहन सवारियों से खचाखच भरे होते हैं। यात्री बसों की छत और खिड़कियों पर लटके हुए होते हैं। ऐसे में यात्रा करते वक्त जान का खतरा बना रहता है। इसके अलावा अधिकांश चालक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और इसी चक्कर में हादसे का शिकार हो जाते हैं। पलवल बस डिपो में कार्यरत हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान परवानंद धनखड़ के मुताबिक रोजाना 80 से 100 बसें व अन्य वाहन अवैध रूप से सवारियां ढोने का काम कर रहे हैं और हरियाणा राज्य परिवहन विभाग और प्रदेश सरकार के राजस्व को पलीता लगा रहे हैं। इन बसों व वाहनों में सवारियां भी बेतरतीब तरीके से भरी जाती हैं, जो हादसे को दावत देती हैं। इसके बारे में रोडवेज कर्मियों से कई बार पलवल जिला पुलिस अधीक्षक और आरटीए विभाग को लिखित शिकायत देकर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक संरक्षण के चलते विभागीय अधिकारियां भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये वाहन चालक रोडवेज परिसर के मेन गेट पर अपने वाहन को खड़ा करके वाहनों में सवारियां भरते हैं। जब रोडवेज कर्मी उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वो रोडवेज कर्मियों के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जिसके चलते न केवल सवारियों को बल्कि रोडवेज कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। से जो ये एक तो यहाँ जो ऑटो चले हुए हैं, अवैध ऑटो बहुत ज़्यादा मात्रा में चले हुए हैं, जो गुड़गांव से रजिस्टर्ड हैं या फरीदाबाद से हैं, उनका परमिट वगैरह जो भी है वहीं का है, पलवल में चल रहे हैं। और इनका आतंक कितना है, ये सवारियों से बहुत ही अवैध रूप से पैसे वसूलते हैं और सवारियों को यहाँ से भर के चलाते हैं। कितनी बार यहाँ झगड़ा भी हो चुका है, बार बार झगड़ा होता है, बार बार शिकायत आती है, हम भी जाते हैं, खड़े भी रहते हैं, लेकिन पुलिस का जो सहयोग है वो नहीं मिल पाता है हमें। हमने अवैध ऑटो के लिए भी और अवैध जो बस चली हुई हैं उनका बहुत भारी नुकसान जो रोडवेज को झेलना पड़ रहा है। एसपी साहब को भी लेटर लिख चुके हैं, आरटीओ को भी लेटर लिख चुके हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आते हैं, थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। अगर पुलिस चाहे और आरटीए चाहे तो रोड पे अवैध वाहन 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। कारण क्या है शिकायत के बावजूद जो प्रशासन? कारण यही है जी, जैसे अगर ये बंद करते हैं तो किसी न किसी का पॉलिटिकल का उन पे भी प्रेशर आ जाता है, वो भी छोड़ देते हैं, भाई हम पे दबाव आ गया, छोड़ दिया। तो ये इसका मेन कारण बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये अवैध वाहन बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाएंगे और हमारी रोडवेज को इससे बहुत फायदा होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इनको मिल रहा है। हाँ, अगर संरक्षण नहीं होगा तो किसी न किसी का संरक्षण तो इनके ऊपर है, राजनीतिक का हो, जैसे भी है, पुलिस का हो, आरटीए का हो, तभी अवैध वाहन चल रहे हैं रोड पे। बगैर संरक्षण के तो ये चल ही नहीं सकते। तो हमारे पास ना तो इन बसों को चालान करने की जो पावर है हमारे पास रोडवेज जीएम के पास नहीं है। कितने सालों से इस तरह की परेशानियां हो रही है? लगभग 8-7 साल से हमें परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये पता नहीं कब तक इसी तरह चलती रहेंगी, कब सरकार इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी, कब जागेगी। तो हमारी तो यही अनुरोध है सरकार से कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्दी से इनका कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि हम अपने विभाग को भी बचाने में कुछ कामयाब हो सकें और अपने विभाग को इनकम के और ऊंची उस पर ले जा सकें। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जो घाटे में गया था विभाग, उससे उभर तो रहा है। अब लंबे रूटों पर भी बसें चल रही हैं, लेकिन ये जो अवैध वाहन है वो रोड़ा बन रहे हैं कहीं। हम अवैध वाहन क्या हो रहा है जी, कोरोना के बाद में जो अवैध वाहन का ज़्यादा बोलबाला हुआ है और
इतना बोलबाला हो गया है कि हमारा रोडवेज का जो किराया है ये ऐसा कंपटीशन करते हैं और सवारियों से उनसे भी 5-10 रुपये कम लेते हैं और सवारी उधर की तरफ झुक जाती है, ना कि रोडवेज तो फिक्स अपना किराया लेगी जो है टिकट का। लेकिन ये जहाँ 35 लग रही है वहाँ 30 रुपये ले लेते हैं और सवारी 5 रुपये के लालच में इनमें बैठ जाती है। ना ही वो ये देखती तुम सुरक्षित हो या नहीं हो, इनसे तुमको एक्सीडेंट हो जाए क्या नुकसान होगा। इनका ना कोई इंश्योरेंस होता है ना कोई फिटनेस होती है, पर ये इस टाइप से हमारे रोडवेज को भी बहुत ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ रहा है। कितनी अवैध बसें और ऑटो हैं जो लगभग परिवहन चल रहे हैं? अवैध बस है यहाँ से 80 से 100 के लगभग ये जो अवैध बस हैं जो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बल्लभगढ़ बॉर्डर इस पे जो रूटों पे चली हुई है। ऑटो चालक कितने होंगे ऐसे? ऑटो चालक तो बहुत हैं पर उनमें ये नहीं पता चल पाता, जो कि कुछ जैसे मान के चलो 200-250 ऐसे हैं मिलेंगे जिन पे परमिट यहाँ का नहीं है और यहाँ चल रहे हैं, अवैध हैं जो बिल्कुल ही। तो पहले जैसे आपने शिकायत दी थी तो उस पर पहले कभी संज्ञान लिया है प्रशासन ने या आरटीआई विभाग ने? कई बार हम वो दे चुके हैं, इस चीज़ के लिखित में शिकायत दे चुके हैं, आरटीए को भी, एसपी साहब को भी दे चुके हैं। शुरू में एक आध दिन तो पुलिस और आरटीए भी एक्शन से कुछ लेते हैं शिकायत जाने के बाद, उसके बाद कोई स्थिति नॉर्मल में आ जाती है। तो अगर इन पर प्रॉपर शिकंजा कसा जाए तो? अगर इन पर शिकंजा कसा जाए तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो सकते हैं। हम मदद के लिए तैयार हैं, इनके साथ हम बिल्कुल ज्वाइंट टीम बन के हमारे रोडवेज के साथ ही भी रहेंगे, लेकिन प्रशासन का साथ चाहिए। झगड़ा होता है कोई नहीं आता, हमारे साथी खूब मजबूत हैं रोडवेज के इस मैटर पर लड़ने के लिए, पर हमें पुलिस प्रशासन का तो खासकर साथ चाहिए जो साथ में रहे जिससे झगड़ा ना हो। तो हमारे यही अनुरोध है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से की जाए और हमारे ज्वाइंट टीम बना के चेकिंग की जाए।